आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, के 5वें अंश को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पूर्व के चौथे अंश में अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि जो वास्तविक वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को पाकर युद्ध करते हैं, न कि अपनी बड़ी बड़ी प्रशंसा की डींगे हाँकते हैं। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे काल को हाँक कर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। उनके इस कठोर वचन को सुनकर सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारि धरेउ कर घोरा, अपने घनघोर कुल्हाड़ी को परशुराम जी थोड़ा सुधार रहे हैं, क्रोध से एकदम तिलमिला जा रहे हैं। अब जन दे दोष मोह लोगो, वहाँ मौजूद लोगों से कह रहे हैं कि हे लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बधुजोगो, यह कटु भाषा बोलने वाला बालक बद्ध के एकदम योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया। अब ये हूँ मरनिहार भसाचा, अब यह मरने का सच्चा अधिकारी है, इसे मारना ही पड़ेगा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी तुरंत खड़े हो गए, बिगड़ती हुई बात को समझ गए और बोले कि हे प्रभु, हे मुनिवर, इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणही न साधु, बालक के गुण और दोष पर साधु ध्यान नहीं दिया करते, इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकुरन को ही। अब परशुराम जी कहते हैं कि तुम तो जानते हो मैं कितना क्रोधित हूँ और मेरा कुठार भी मेरे हाथ में है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे गुरु का द्रोही, यदि मेरे गुरु का शत्रु अपमान करने वाला भी मेरे सामने ही अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, और उत्तर पर उत्तर दे रहा है, फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम, विनय और नम्रता की वजह से मैं इसका वध नहीं कर रहा। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो अभी इसे अपने कठोर कुल्हाड़ी से काट देता। गुरु उरीन होते श्रम थोरे, और थोड़ा सा ही श्रम में एक कुल्हाड़ी के झटके से ही इसकी गर्दन अलग कर देता, और इस थोड़े से श्रम से अपने गुरु से के ऋण से उऋण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। गाधि सुनु अर्थात महर्षि गाधि के पुत्र विश्वामित्र अपने मन ही मन परशुराम जी की इन बातों को सुनकर अपने हृदय में ही हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुनिवर को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा, अर्थात कुछ क्षत्रियों का वध करने पर राम और लक्ष्मण भी इन्हें आम क्षत्रिय समझ में आ रहे हैं। अमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ, अर्थात इस लोहे के खंड को, इन वीर लोहे के टुकड़ों को वो ऊख से बना हुआ चीनी का खंड समझ रहे हैं। अभी भी मुनिवर श्री रामचंद्र और उनके भाई के वास्तविक रूप से अबूझ हैं, अर्थात उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। आगे का अंश और आखिरी अंश, छठा अंश, हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। आप श्रवण के माध्यम से इस पाठ के हिंदी अनुवाद को समझे होंगे। आपका गृह कार्य है कि आप अपनी भाषा में इस 5वें अंश का हिंदी अनुवाद लिखें, तथा इस अंश में आए कुछ जटिल शब्दों की सूची भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन शब्दों को भी निश्चय ही याद करें। शब्द हैं कटुवादी अर्थात कड़वे वचन, खर अर्थात प्रखर या तेज, अकरुण अर्थात दयाहीन कठोर, शील का अर्थ है नम्रता, उऋण ऋण से मुक्त, गधी सुनु अर्थात गधी का पुत्र विश्वामित्र, हरिहरे अर्थात हरा ही हरा, अबूझ का अर्थ है न समझना, अयमय अर्थात लोहे का बना हुआ। इन सभी शब्दार्थों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।